वज़ीर आज़म की MD IMF से पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। रियाद में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से कहा, मालियाती टीम को इस्लाहात और सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। मालियाती टीम को ऐसी पॉलिसीज़ पर अमल करने की हिदायत की है जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 1.1 अरब अमरीकी डॉलर्स की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। रियाद में वज़ीर आज़म के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी मकालमे और गाला डिनर में शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रमज़ानुल मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में होने वाली अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सरबराही वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। गज़ा के बहरान पर भी तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर आज़म ने वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा भी किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर सनत से भी मुलाकातें। अमीर कुवैत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निमट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद बदतरीन मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना के दौरान भी गैर मसावी रवैया देखा गया। टांग से इकबार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि सेशन जज को बाहिफाजत अपने घर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सेशन जज को 2 रोज़ पहले टांग से DI खान आते हुए भगवाल अड्डा से नामालूम अगवाकारों ने अगवा किया था। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत पंजाब का फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों ने कोई फैसला न होने की सूरत में आज पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज की कॉल दे रखी है। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। बहावलनगर में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री पहुंचने वाला बारदाना बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश हुई। वादिया नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। अस्तोर के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हुए। 56 मकानात को नुकसान पहुँचा। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक ICC से वारंट गिरफ्तारी की इतलात पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू खौफज़दा और गैर मामूली दबाव का शिकार हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा से रोकना खुलेआम इसराइल की तबाही का मुतालबा है। इसराइली क़यादत के वारंट जारी होने से इसराइली फ़ौजियों को नुकसान पहुँचेगा। इल्ज़ाम लगाया कि हमास गज़ा की आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपनी ही पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन पर तनकीद। कहा, रऊफ़ हसन पहले भी जमात के बयानिए से मुतालिक गलत बयानात देते रहे हैं। रऊफ़ हसन इन मामलात पर तर्जुमान बन जाते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं। उनसे मंसूब रऊफ़ हसन का बयान हमेशा के लिए झूठ तस्वुर किया जाए। PAC चेयरमैनशिप से मुतालिक रऊफ़ हसन के बयान पर अफसोस है। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के लिए हमारे कुछ दोस्त कोशिशें कर रहे हैं। पार्टी की क़यादत और वर्कर्स को फवाद चौधरी की वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिन्होंने बानी और पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए, उनकी पार्टी में वापसी का इम्कान नहीं। रऊफ़ हसन कहते हैं, फवाद चौधरी को पार्टी में वापस लेने का किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी को पार्टी दोबारा कबूल करेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा, इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई पैगाम नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई दौड़ नहीं लगी हुई। नायब वज़ीर आज़म बनाने का फैसला शहबाज शरीफ ने किया। काबीना और बयानिए से मुतालिक हर फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से होता है। बानी पीटीआई अपनी रिहाई से पहले एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर का बयान, कहा बुशरा बीबी और पीटीआई के तमाम कायदीन को भी रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए, इसके बगैर बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमाद अजहर ने एस्टैब्लिशमेंट पर अखलाकियात और एतमाद के फुकदान का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा 9 मई को महज एक बहाना बनाया गया है, गेंद बानी पीटीआई इमरान खान के हाथ में है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। इससे पहले शहरियार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने सियासतदानों से ही मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा मुज़ाकरात की पहल तो हुकूमत से ही होगी और एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा, टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल इस्टेट, ज़राअत और रिटेल के शोबों में से 2,000 अरब रुपए के टैक्स लीकेज हैं। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। सदर HBN नासिर सलीम ने कहा कि पाकिस्तान में जिस मयार की तालीम दी जा रही है और हुनर सिखाए जा रहे हैं, इससे हमारी अफरादी कुव्वत बरामद करने के काबिल नहीं रहेगी। कम उम्र आबादी को अच्छी तालीम और हुनर नहीं दिए तो यह असासा बोझ बन जाएगा। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। महंगी तवानाई, ज़्यादा शरह सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों का भट्टा बिठा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को काबिले मुसाबकत बनाने के लिए तवानाई की कीमत और शरह सूद कम करना नागुज़ीर है। डायरेक्टर गुल अहमद अज़ियाद बशीर ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। सनती शोबा कैसे मनसूबाबंदी करे? सबको पता है कि मसला क्या है और हल क्या है। FBR के पास सारा डेटा मौजूद है, किसकी कितनी आमदनी है, बैंकों में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदादें हैं, कितनी बार बैरून मुल्क सफ़र किया है, मगर FBR इस डेटा पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। CEO सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी है। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल्ड लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम और यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सुहेल ने कहा, हमारी सनतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो आउटसोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना खत्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। डम्स के मौशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा कि हंगामी इक़दामात करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने की बजाय बतदरीज बढ़ानी चाहिए थी। PDM हुकूमत को 6 जजेस के खत से 1 साल पहले ही अदलिया में बैरूनी मुदाखलत का इल्म था, मगर हुकूमत ने जजेस की शिकायत को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के घर से खुफिया कैमरे निकलने के मामले पर अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खुफिया कैमरों से मुतालिक वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान को उसी वक्त आगाह कर दिया था। दोनों हुकूमती अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया।
ज़राए का ये भी कहना है कि जजेस ने ख़त में जो दावे किए और हुकूमती अरकान को जो बताया वो सब बयान हल्फी की सूरत में देने को भी तैयार हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मजमूम और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी। उनके ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मुअज़्ज़ज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एलामिये में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चों की सफरी दस्तावेजात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्जामात के साथ फैलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, बैरून मुल्क काम किया। अमरीका में गैर मामूली सलाहियतों के इजहार पर सकूनत के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और यहीं मुकीम है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकरीरी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चे पाकिस्तान और अमरीका की दोहरी शहरियत रखते हैं। 2021 तक अमरीका में मुकीम रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केस से अलग हो जाएं। पैमरा, पीटीए, एफआईए और आईबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त। 4 इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समात वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस आज समात के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समात कर रहे हैं। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। गैरी क्रेस्टन वाइट बॉल और जेसन ग्लिप्से रेड बॉल टीम के हेड कोच। अजहर महमूद दोनों के साथ बतौर असिस्टेंट कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुजवजा शेड्यूल आईसीसी को भिजवा दिया है। चेयरमैन का कहना है कौमी टीम फाइट करके हारे तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर फ्लैट शिकस्त हुई तो फिर काम खतरनाक होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्होंने 58(2)B का खात्मा किया, तब ही कहा था अब इस शिक का इतलाक एस्टैब्लिशमेंट नहीं जुडिशरी करेगी। इस शिक का इतलाक जुडिशरी ने किया, मुझे घर भेज दिया गया और फिर नवाज शरीफ भी गए। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में खिताब में कहा हमारे तमाम मसाइल का हल जमहूरियत के जरिए हो सकता है। नौशहरा में खैराबाद के मकाम पर बहन भाई ने दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। खातून को मल्लाहों ने जिंदा बचा लिया। भाई की तलाश जारी। डीपीओ के मुताबिक दोनों ने वालदा की दूसरी शादी और घरेलू झगड़ों से तंग आकर छलांग लगाई। सिंध के 24 अजला में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। 5 साल से कम उम्र तकरीबन 80 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 62,000 से जायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 4,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार पोलियो टीम्स की हिफाजत पर मामूर होंगे। पाक फौज ने स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार की तामीर नौ और तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली। तामीर नौ और तज़ीन व आराइश का काम 4 माह में मुकम्मल हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया और मज़ार पर फूल रखे। कोर कमांडर पेशावर ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। फातह खानी भी की गई। गजा में रात की तारीकी में इसराइल के रफा और गजा सिटी में बमबारी। 5 घरों और बेघर अफराद की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया। 22 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में 66 से जायद फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास का वफ्द आज काहिरा में सालिसकारों को इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपने जवाब से आगाह करेगा।
व्हाइट हाउस ने कहा कि रफा पर किसी भी इकदाम से पहले इसराइल ने अमरीकी खदशात को सुनने पर रजामंदी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर इसराइल के रफा ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। जब तक हमारे खदशात दूर नहीं हो जाते, इसराइल ने रफा ऑपरेशन न करने का यकीन दिलाया है। अमरीकी वजीर खारजा रफा ऑपरेशन से मुतालिक इसराइली हुकाम से मुलाकात करेंगे। गजा में आर्जी जंगबंदी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का टॉप एजेंडा है। कम अज कम 6 हफ्ते की जंगबंदी चाहते हैं। इसराइल की गजा में जंगबंदी के खिलाफ अमरीकी जामियात का एहतजाज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के साथ कनाडा तक भी पहुंच गया। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज जारी। इलिनॉय, बोस्टन, एरिजोना और दीगर जामियात में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में मज़ीद 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल से अब तक अमरीकी जामियात से 700 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में भी 23 अप्रैल से एहतजाजी कैंप कायम है। तलबा के एहतजाज पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों ने अमरीकी तलबा से इजहार तशक्कुर किया। अपने खैमों पर शुक्रिया अमरीकी जामियात के अल्फाज लिख दिए। इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। बरतानवी हुकूमत पनाह गुज़ीनों को हिरासत में लेने के लिए रवां हफ्ते से खुसूसी ऑपरेशन शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को से कुछ हफ्ते पहले ही सियासी पनाह गुज़ीनों की रवांडा मुल्क बदरी की तैयारियां हैं। हुक्काम का मंसूबा है कि इमिग्रेशन सर्विस के दफातर आने वाले पनाह गुज़ीनों को वहीं से हिरासत में ले लिया जाए। उन्हें फौरी तौर पर हिरासती मराकज़ में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रवां साल मौसम गर्मा में पहली परवाज़ रवांडा के लिए रवाना होगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खताती की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की खवातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा कुरानी आयात की कैलीग्राफी से मुज़य्यन फनपारों की नुमाइश। दूसरे विमेन T20 मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने 122 रन का हदफ 10 गेंदों पहले 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मुनीबा अली के 50 रायगा, हेली मैथ्यूज के 58 रन काम कर गए। 5 मैचेस की सीरीज में वेस्टइंडीज की बढ़तरी 2-0 हो गई। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। ताजियान होत ने हब रैली क्रॉस जीत ली। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी तैमूर ख्वाजा ने दूसरी और साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल ना कर सके। विमेंस कैटेगरी में दीना पटेल ने टाइटल का दिफा किया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 37 मिनट में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हब रैली की तकरीब के लिए टेंट लगाए गए। यहाँ खूबसूरत हॉल होना चाहिए। हर माह यहाँ खेलों के इवेंट्स होने चाहिए। पाकिस्तान के अशब इरफान ने अमेरिका में स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। चैंपियनशिप के फाइनल में अशब ने मैक्सिको के जॉर्ज लुई को शिकस्त दी। 19 साल के अशब इरफान से इससे कबल अमेरिका में 2 टूर्नामेंट्स में रनर अप रहे थे। दुनिया भर में आज रक्स का दिन मनाया जा रहा है। आज़ा की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती उनसर भी है। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई। 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा हो गया। और बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देने वाले शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को आज अपने मद्दाहों से बिछड़े 48 साल गुजर गए।